Hello student, good morning. This is your online SST science class for third standard. Today we discuss new chapter, chapter number 2, animals and plants, यानी कि जानवर और पौधे. We have already read about how living things are different from non-living things. हम यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे एक जीवित चीज़ एक निर्जीव चीज़ से अलग होती है, डिफरेंट होती है. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स शो ऑल द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. और पौधे, जानवर और ह्यूमन बीइंग्स ये सभी जीवित चीज़ों के फीचर्स यानी कि गुण या लक्षण प्रदर्शित करते हैं. डिस्प्यूट द सिमिलरिटीज़ दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स शो, यानी कि वह सिमिलरिटीज़ मतलब वो समानता जो कि प्लांट्स और जो पौधे, प्लांट्स और जो एनिमल्स जो शो करते हैं, जो दिखाते हैं, उसके बावजूद भी दे ऑल्सो हैव मैनी डिफरेंसेस बिटवीन देम. इसके बावजूद भी उनमें कई सारे अंतर होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं बिंगोज एक्टिविटी टाइम के बारे में. ठीक है, ऑब्जर्व एनीवन एनिमल एंड अ प्लांट. कोई किसी भी एक पौधे या एक जानवर को ऑब्जर्व कीजिए. राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन देम बिसाइड्स अपीयरेंस. ठीक है, तो बिसाइड्स अपीयरेंस मतलब दिखने के अलावा उनमें 5 चीज़ों में अंतर कीजिए या 5 चीज़ों को लिखिए. ठीक है, हम पहले बात करेंगे मूवमेंट के बारे में. यू ऑल नो दैट एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप सभी जानते हो कि जो जानवर होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं, चलते हैं. दे शो अ वैरायटी ऑफ देयर मूवमेंट्स. और वे अपने इस चलन में कई तरह की वैरायटी, विविधता भी दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे कैन वॉक, ग्लाइड, स्विम, फ्लाई एंड रन. उदाहरण के लिए वे वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं, सरक सकते हैं, स्विम करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं और दौड़ते हैं. दे मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर. वो यहाँ से वहाँ भोजन, पानी और आवास की तलाश में रहते हैं या मूव करते हैं, जाते हैं. दिस एबिलिटी इज कॉल्ड लोकोमोशन. और उनकी इसी गुण को, इसी योग्यता को लोकोमोशन कहते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं वाव रेस बिटवीन एन एनिमल एंड प्लांट. यहाँ पे एक एनिमल और प्लांट के बीच क्या लिख रही है? रेस लिख रही है. हु विल बी रन? यू टेल मी इन क्लास. अब बात करते हैं प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन. और जो पौधे होते हैं वो किसी तरह का लोकोमोशन नहीं दिखाते हैं, गतिशीलता नहीं दिखाते. दे रिमेन फिक्स्ड टू द ग्राउंड बिकॉज दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड और वाटर. वे एक ही जगह पे स्थिर होते हैं क्योंकि उन्हें भोजन और पानी की तलाश में नहीं जाना पड़ता. ठीक है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल. वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सॉइल से क्या प्राप्त करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओनली सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट. और पौधों का केवल कुछ भाग ही मूवमेंट दिखाता है. ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण. एनिमल्स के नॉट मेक देयर ओन फूड. दे, ठीक है, यहाँ तक रुकते हैं. एनिमल्स अपने आप भोजन नहीं बना सकते. दे डिपेंड डायरेक्टली ऑन और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड. और वे पौधों पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोट्स, डियर, रैबिट्स etc. जैसे कि गोट्स यानी कि बकरी, डियर और रैबिट्स हो गए. ईट प्लांट्स, ये पौधों को खाते हैं. एंड टाइगर्स, लायंस, वोल्व्स etc. ईट दीज एनिमल्स. जबकि टाइगर, लायंस और वोल्स जो होते हैं, भेड़िए जो होते हैं, वो इन जानवरों को खाते हैं. प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड विद हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. और पौधे में यह गुण होता है कि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से, यानी कि धूप, पानी और हवा की मदद से. बिंगोज नॉलेज बैंक के बारे में हम पढ़ते हैं. सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड. दे ऑब्टेन इट फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग rotting substance.
ठीक है। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी कि वो पौधे जो हरे नहीं होते, जैसे कि मशरूम, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, और ये भोजन मरे हुए और डिकाइंग या फिर विघटित होते सब्सटेंस से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स क्या करते हैं, ईट प्लांट्स, प्लांट्स मेक फूड, है ना, विद हेल्प ऑफ सन, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। तो एनिमल्स लाइक टाइगर्स, वेल्स, मंकीज इटसी ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। तो इन जानवर जैसे कि टाइगर, वेल्स और मंकी ये अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, फिश अपने गिल से सांस लेती है। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड स्किन, और जो मेढक होता है वो अपने लंग्स और अपनी स्किन से सांस लेता है। एंड इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, कॉकरोच हैव टेनी होल्स ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प देम टू ब्रीथ। और इंसेक्ट्स, कीड़े जैसे कि बटरफ्लाइज, कॉकरोच के शरीर पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत महीन छिद्र होता है उनके सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे, जिसकी मदद से वो ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव। और जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों के, उनकी पत्ती की सतह पे क्या होता है, एक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, जो खुलता और बंद होने वाला होता है, जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं। ये है स्मॉल ओपनिंग इंसेक्ट्स, ठीक है, ये स्मॉल ओपनिंग जिसे हम कहते हैं, इसे स्पिरेकल्स कहते हैं। ये गिल्स इन फिश है, ये देखिए लंग्स, ह्यूमन लंग्स है ये, और ये स्टोमेटा इन लिव्स। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एनिमल्स आइदर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और ले एग्स फ्रॉम विच द यंग वन हैच आउट। जानवर या तो बच्चों को जन्म देते हैं, अपनी तरह के बच्चे को जन्म देते हैं, या फिर अंडे देते हैं जिनमें से एक बच्चा बाहर आता है, यंग वंस हैच आउट। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो बीज पैदा करते हैं। व्हेन सोन दिस सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और जब यह बीज बोया जाता है तो इसमें से एक नया पौधा निकलता है, ठीक है। देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम और रूट्स। और यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके किसी एक भाग से उन्हीं के तरह पौधे निकलते हैं, जिससे उनके स्टेम से और रूट से इस तरह के पौधे निकलते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए रोज प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम, जैसे जो गुलाब का पौधा होता है उसके स्टेम से, उसके तने से नया पौधा निकल जाता है। एंड स्वीट पोटैटोज ग्रो फ्रॉम द रूट्स, और जो स्वीट पोटैटो होती है जिसे हम कन्ना कहते हैं वो भी रूट से ग्रो होती है। तो चिल्ड्रन, दिस टॉपिक इज फिनिश्ड हियर। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल talking about other topics. So thank you.